दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम जज कैसे बने। देखिए, जज बनने का सपना जो है ना, बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि जज का जो रुतबा है, उसकी जो रॉयल्टी है, उसका जो पोस्ट है, वो एक अलग ही मायने रखती है। जज का एक अलग ही रुतबा है। देखिए, जज एक जो है ना, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होता है, क्योंकि आज भी लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा अदालत पर है। इसीलिए जज की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय की मूर्ति भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जज बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों के अंदर में क्या होता है ना कि बनना तो उसको सब है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, टाइम उसका ज्यादा लग जाता है, गलत डायरेक्शन में चल जाते हैं। लेकिन आपको हर एक पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे इस चैनल पर, ठीक है ना, और बहुत ही हेल्प आपको मिलेगा। सबसे पहली बात करें क्वालिफिकेशंस का। देखिए, जज बनने के लिए जज का पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं, जज को जिसके हम लोग न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशंस का बात करें तो ये क्वालिफिकेशन के लिए लॉ का डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप 12th के बाद लॉ डिग्री, जिसे हम BA LLB बोलते हैं, ये 5 साल का कोर्स करना होगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद BA LLB करते हैं तो 3 साल का कोर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करें एज लिमिट के लिए, एज लिमिट किसके लिए, जज के लिए, जज बनने के लिए, क्योंकि जज का जो पोस्ट होता है ना, वो एक बहुत ही क्या होता है, निष्पक्ष और कौन सा ईमानदार वाला पोस्ट होता है। और जज का जो भी मुकदमा होता है, जज का जो भी मामला होता है, जज क्या करता है, सब सूझबूझ और ईमानदारी से क्या करता है, फैसला सुनाता है, निष्पक्ष। इसीलिए एज लिमिट 35 से लेकर के 62 वर्ष तक एज लिमिट होना चाहिए। एज लिमिट कितना हो गया, 35 से 62 वर्ष तक। बात करें एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जुडिशियल सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, या इसी को हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट एग्जाम भी कहते हैं। देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर जगह होता है, ठीक है ना, उसके अंदर में एक निकलता है एग्जाम जुडिशियल सर्विस एग्जाम, ठीक है ना, या नहीं तो उसको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट एग्जाम भी कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न का बात करें तो यह एग्जाम 3 बार में लेता है। एक होता है, पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, उसके बाद होता है सबसे लास्ट में इंटरव्यू, ठीक है। अब प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में सिलेबस को देख लेते हैं। मार्क्स कितना पूछा जाता है, कितना टाइम दिया जाता है। प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर का एग्जाम होता है। कितने पेपर का एग्जाम होता है, 2 पेपर का। फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है आपका जनरल साइंस। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर आपका लॉ से होगा। 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये प्रीलिम्स एग्जाम जिस बच्चे का क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसको मेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 5 पेपर का एग्जाम होता है। कितने पेपर, 5 पेपर। पेपर 1 में जीके का क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय आपको 3 घंटा मिलता है। पेपर 2 का बात करें तो इसमें लैंग्वेज पेपर होता है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। समय आपका 3 घंटा दिया जाता है। वही पेपर 3 का बात करें तो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 में लॉ से आपका क्वेश्चन आता है। तो लॉ 1, पेपर 3 में लॉ 1 से आता है। लॉ 1 जिसको सबस्टैंटिव लॉ बोलते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर पेपर 4 का बात करें तो पेपर 4 में लॉ 2 होता है। इसमें प्रोसीज्यूर एंड एविडेंस से क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 5 में लॉ 3 से पेपर होता है। उसके बाद इसमें पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ से क्वेश्चन आते हैं। समय आपको 3 घंटा मिलता है और मार्क्स आपका 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में जब बच्चे पेपर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया जाता है, उसका उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उसको 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने होते हैं, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यार लाइक तो बनता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्या, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बारे में। मतलब पोस्ट क्या होता है और कितनी तरह का कोर्ट होता है। देखिए,
अगर हम टाइप कोड का बात करें तो कोर्ट होता है आपके पास सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट को हम लोग हिंदी में घरेलू अदालत बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट को हम लोग फौजदारी अदालत बोलते हैं और रेवेन्यू कोर्ट को हम लोग राजस्व अदालत बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट का, यानी सिविल कोर्ट में क्या क्या पोस्ट होते हैं। तो सिविल कोर्ट में आपके पास डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट होता है, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, बिहेवियरल जज फर्स्ट क्लास, बिहेवियरल जज सेकेंड क्लास पोस्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट में पोस्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड जज होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके बाद अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ये चारों पोस्ट हो गए क्रिमिनल। अब बात करते हैं यहाँ, एक मिनट, अब बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट का। तो रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू बोर्ड होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर और तहसीलदार का पोस्ट होता है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बने। ध्यान से सुनो, इसके लिए इंडियन होना जरूरी है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ? हाई कोर्ट में एज ए जज, मतलब 5 साल वो क्या हो, हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्या, एडवोकेट, तब आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट का जज कैसे बने। तो इसमें लॉ की डिग्री होना चाहिए, उसके बाद 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट होना भी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सिविल कोर्ट का जज कैसे बने। तो सिविल कोर्ट का जज बनने के लिए आपको LLB पास होना पड़ेगा पहले, उसके बाद एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड कराना होगा और 7 ईयर के बाद 7 साल का के पास आपको एक्सपीरियंस होने के बाद तब आपके पास एग्जाम देना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं कि जज की नियुक्ति कौन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जज को कौन नियुक्त करता है। तो जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जज होता है, वह राष्ट्रपति द्वारा होता है, और अन्य जज का सुप्रीम कोर्ट काउंसिल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। हाई कोर्ट के जज की बात करें तो हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है वो भी राष्ट्रपति द्वारा होता है, और अन्य जज हाई कोर्ट के काउंसिल के द्वारा किया जाता है। सैलरी की बात करें तो हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उनकी सैलरी 2,50,000 होती है और अन्य जज की सैलरी 2,25,000 होती है। वही आप सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करें तो जो मुख्य जज होता है उनका 2,80,000 रुपया तनख्वाह होता है और अन्य जज की सैलरी 2,50,000 रुपया होती है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी स्पष्ट मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। यदि आपको स्पेशली किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना? चलो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।